नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजवीर मौर्य। हमारे YouTube चैनल में आज आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस चैनल में आपको मेडिसिन और इससे रिलेटेड सभी जानकारियाँ, जैसे कि उसके यूजेस, यानी कि हम मेडिसिन में कौन कौन सी मेडिसिन का क्या क्या इस्तेमाल होता है, क्या क्या काम है, उसके बारे में जानेंगे। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, यानी कि वो दवाई काम कैसे करती है, मेडिसिन काम कैसे करती है, हम उसके बारे में जानेंगे। उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, वार्निंग क्या क्या हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम जिस मेडिसिन के बारे में बात कर रहे हैं वो है इसमाप्रोजोल। तो इसमाप्रोजोल का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं। तो इसमाप्रोजोल का इस्तेमाल हम पेट में जलन, गैस और गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ में करते हैं। गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ वो बीमारी है जिसमें हमारे पेट में बनने वाला एसिड हमारे इसोफेगस तक आ जाता है, जिससे सीने में जलन, सांस लेने में तकलीफ़ और चलने में दिक्कत आती है। अगर ये बीमारी बहुत लंबे समय तक रहती है और आपके इसोफेगस में बार बार जो है एसिड आता है, तो उसकी वजह से आपको अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर ये काफ़ी दिनों तक रह जाता है अल्सर, यानी कि जो छाले होते हैं वो बहुत दिनों तक रह जाते हैं, तो उससे आपको कैंसर होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आइए जान लेते हैं मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के बारे में, यानी कि इसमाप्रोजोल कैसे काम करती है हमारे शरीर के अंदर। अब हम उसके बारे में जानते हैं। तो इसमाप्रोजोल एक टाइप का मेडिसिन है जिसे हम प्रोटीन पंप इनहिबिटर बोलते हैं। प्रोटीन पंप वो चीज़ होती है जो हमारे पेट की ऊपरी लेयर, यानी कि ऊपरी सतह पर पाई जाती है। प्रोटीन पंप हमारे पेट में एसिड बनाने का काम करती है। जब हम इसमाप्रोजोल लेते हैं तो ये प्रोटीन पंप को सही ढंग से काम करने से रोकती है और हमारे पेट में कम एसिड बनता है। कम एसिड बनने से जो हमारी डिजीज़ेज़ हैं, यानी जो हमारी बीमारियां हैं, जैसे गैस्ट्रोइसोफेगल डिजीज़ हो गई, सीने में जलन, गैस का बनना, इसमें काफ़ी रिलीफ मिलता है और हमें बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है इन सभी बीमारियों में। तो आइए बात करते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में, यानी कि किस किस डोज स्ट्रेंथ में ये हमें मिलते हैं। तो ये हमें 40 mg, 20 mg और 10 mg तक हमें मिल जाते हैं। यानी कि इसमाप्रोजोल जो है हमें वो 40 mg, 20 mg और 10 mg तक हमें मिल सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में। अगर हम इसमाप्रोजोल लेते हैं तो उससे क्या क्या हमारे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो अगर हम इसमाप्रोजोल लेते हैं तो इससे हमें डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, नोइज़िया, वॉमिटिंग और भी बहुत सारी साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। यानी कि हमारे पेट में कब्ज़ बन सकता है, सर में दर्द हो सकता है, डायरिया हो सकता है, या फिर खाना पचाने में हमें दिक्कत आ सकती है। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। ये अब जान लेते हैं इसके वार्निंग के बारे में। तो अगर आप लंबे समय तक इसमाप्रोजोल या कोई भी प्रोटीन पंप इनहिबिटर लेते हैं तो हमारे पेट में एसिड का बनना बहुत ही कम हो जाता है, जिससे हमें बहुत से नुकसान हो सकते हैं। एसिड हमारे पेट में जो भी हम खाना खाते हैं उसमें बैक्टीरिया को ख़त्म करने में हमारी मदद करता है। जब हम लंबे समय तक प्रोटीन पंप इनहिबिटर या इसमाप्रोजोल लेते हैं तो हमारे पेट में कम एसिड बनता है, जिसकी वजह से हमारे पेट में बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एसिड हमारे पेट में खाना पचाने में हमारी मदद करते हैं, लेकिन जब हम प्रोटीन पंप इनहिबिटर यानी कि इसमाप्रोजोल, पेंटिप्रोजोल जैसे मेडिसिन बहुत लंबे समय तक लेते हैं तो हमारे पेट में कम एसिड बनता है, और कम एसिड बनने से हमारे जो पाचन क्रिया है, यानी कि जो हमारे खाना पचाने की जो हमारे पेट की शक्ति होती है वो कम हो जाती है और हमारा खाना कम पचती है। वजह से हमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो अगर आप लंबे समय तक प्रोटीन पंप इनहिबिटर लेते हैं या आपको डॉक्टर लंबे समय तक प्रोटीन पंप इनहिबिटर यानी जैसे कि इसमाप्रोजोल या पेंटोप्रोजोल जैसी मेडिसिन लेने के लिए ये बोलते हैं, तो आप उनसे एक बार ज़रूर कंसल्टेंट कीजिए कि क्या इसका लंबे समय के बाद कोई साइड इफ़ेक्ट है। अगर है तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइए, या फिर आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। और ये सारी की सारी मेडिसिन ओवर द काउंटर है, यानी कि आप इसको कहीं भी ले सकते हैं, बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप लंबे समय तक लेते हैं तो बिना किसी डॉक्टर की सलाह के मत लीजिए, और मेरे हिसाब से तो आप कोई भी मेडिसिन जो है बिना किसी भी डॉक्टर की सलाह के मत लीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। मैं ऐसे अच्छे और भी वीडियोस मेडिसिन के ऊपर, लाइफस्टाइल के ऊपर, हेल्थ रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।